आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने देश की तरक्की का रास्ता तय किया है और विपक्ष में रहने के दौरान भी सत्ता में बैठे हुक्मरानों को दिशा दिखाने का काम किया है। देश का दुर्भाग्य देखिए कि पिछले लगभग 10 साल से तो ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिनको ये पता ही नहीं रहता कि किस स्थिति में क्या कदम उठाना है। ऐसे में कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है और कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी भरपूर निभाई। समय समय पर इन नाकारा हुक्मरानों को झकझोरने का काम किया और देश हित में कदम उठाने के लिए मजबूर किया। अब महिला आरक्षण को ही देख लीजिए। 10 साल से भाजपा सरकार बिल पर कुंडली मारकर बैठी थी, मगर सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार पर दबाव बनाए रखा और उसी का नतीजा है कि सरकार महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने के लिए मजबूर हुई। That we will continue to press the new government to use its majority in the Lok Sabha to fulfill this commitment to the women of this country. काले कानूनों को कौन भूल सकता है। कितना अहंकार था भाजपा में, एक कदम भी पीछे न हटने का दम भरा जा रहा था, मगर राहुल गांधी ने कहा किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है, आपको कानून वापस लेना ही पड़ेगा। और नतीजा देखिए, मोदी जी ने माफी मांगकर काले कानून वापस लिए। मणिपुर आज भी हिंसा और नफरत की आग में झुलस रहा है और भाजपा सरकार शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन मिट्टी में दबाए बैठी रही, लेकिन राहुल गांधी जी ने मजबूर किया इस सरकार को और आखिरकार पीएम मोदी को मुंह खोलना पड़ा। भले ही 36 सेकंड बोले हों और सदन में भी चर्चा करनी पड़ी। कोरोना का काला समय किसे याद नहीं है, किस तरह से निरंकुश सरकार कोरोना के वैक्सीन के पैसे भी वसूलने की तैयारी में थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने पत्र लिखकर मोदी सरकार को सद्बुद्धि दी और वैक्सीन फ्री करने के लिए मजबूर किया। ये वो चंद उदाहरण हैं जब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने एक दूरदर्शी और जिम्मेदार नेता की तरह इस अयोग्य सरकार को भी राह दिखाई और जनहित में फैसले लेने के लिए मजबूर किया। काश बीजेपी और पीएम मोदी अपने अहंकार को छोड़कर चीनी अतिक्रमण, अडानी जैसे मुद्दों पर भी राहुल गांधी की बातें मान लें, तो भाजपा आजाद भारत की सबसे निकम्मी सरकार के रूप में दर्ज होने से बच जाएगी।